हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टार्ट करेंगे। इसमें बोर्ड में जो आपका वेटेज है वो 10 मार्क्स का है। क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे? 1 मार्क का वो एमसीक्यूज और 1 मार्क क्वेश्चन 1 मार्क का आएगा। 1 क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का आएगा। 1 क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का एंड 1 क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का आएगा। इस चैप्टर से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले माय नेम इज चेतना एंड आई एम योर केमिस्ट्री मैम। विल स्टार्ट द चैप्टर। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं बच्चों। फिजिकल प्रॉपर्टीज के डिफरेंशिएशन पे तो क्वेश्चन अब नहीं आता है पिछले कई सालों से। केवल इसके एक्सेप्शन पे क्वेश्चन आता है, वो भी 1 या 2 मार्क का आएगा। तो एक्सेप्शन पे बात कर रहे हैं। फिजिकल स्टेट की बात करते हैं तो मेटल्स क्या है? सॉलिड्स है। और नॉन मेटल्स क्या है आपका? दे आर ऑल्सो सॉलिड एंड गैस। बात करेंगे एक्सेप्शन की। मरकरी इज लिक्विड इन मेटल्स। मेटल्स में उस मेटल का नाम बताइए जो लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर। तो कौन सी है? मरकरी। उस नॉन मेटल का नाम बताइए जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर में, वो क्या है? ब्रोमीन। 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो मेटल का एग्जांपल क्या हो गया है? मरकरी। और नॉन मेटल का एग्जांपल क्या हो गया है? ब्रोमीन। क्वेश्चन आता है। सेकंड आपकी हार्डनेस। मेटल्स आर जनरली हार्ड, वी ऑल नो अबाउट इट। एक्सेप्शन क्या है? गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल विच इज सॉफ्ट एट रूम टेम्परेचर। तो कौन है? सोडियम एंड पोटेशियम। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। क्वेश्चन आएगा, गिव एन एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल विच इज हार्ड एट रूम टेम्परेचर। दैट इज डायमंड एंड बोरोन। एक्सेप्शन पे काम करना है, एक्सेप्शन को याद करना है। थर्ड देखेंगे मैलिबिलिटी। पता है, पढ़ा है पूरा चैप्टर अच्छे से। मैलिबिलिटी मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स ओनली। नॉन मेटल्स दे कैन बी बीटेन इनटू शीट्स। पतला पतला पीट पीट के इनको क्या बना सकते हैं? शीट में चेंज कर सकते हैं। एग्जाम सबसे ज्यादा मैलिबिलिटी किसकी? अगर मेटल्स की बात करेंगे, गोल्ड एंड सिल्वर। किसकी है? गोल्ड और सिल्वर। नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। डक्टिलिटी की बात करेंगे। डक्टिलिटी मीन्स ड्रॉन इनटू वायर। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर मीन्स कि इसकी हम लंबी सी वायर बना सकते हैं। जो आपके इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं उसमें कौन सी वायर होती है? कॉपर की वायर होती है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर डक्टिलिटी की बात करेंगे तो क्या है आपका? गोल्ड एंड सिल्वर। कॉपर इज ऑल्सो हैव डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में 1 ग्राम गोल्ड कुड बी वायर्ड इनटू 2 किलोमीटर। 1 ग्राम गोल्ड का हम 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। सोचिए कितनी हाई डक्टिलिटी है गोल्ड की। गोल्ड मीन्स AU, सिल्वर मीन्स AG। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। क्लास 10 के बच्चों को पूरी पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। अगर वो याद नहीं है तो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी मेटल्स है वो याद होनी चाहिए, क्योंकि आगे जब हम मेटल्स की रिफाइनिंग करेंगे तो इन सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कंडक्टिविटी, हमें सभी को पता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट ये क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में कि किस मेटल की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, सबसे हाई है। तो सबसे हाई कंफ्यूज मत होना, देखो सबसे ज्यादा हाई कंडक्टिविटी किसकी है? सिल्वर की। और अगर डक्टिलिटी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा हाई डक्टिलिटी किसकी है? गोल्ड की। डक्टिलिटी गोल्ड की सबसे ज्यादा है और कंडक्टिविटी सिल्वर की सबसे ज्यादा है। बट सिल्वर इज कॉस्टली, इसलिए हम कंडक्टिविटी के लिए जो वायर इलेक्ट्रिक वायर्स बनाते हैं उसमें हम कॉपर का यूज करते हैं। फर्स्ट नंबर पे आपका AG है, फिर CU है। अगर लिखने के लिए आ जाता है, 1 मार्क में अच्छा पेपर आता है तो आपको अगर अरेंज करने के लिए आता है कि अरेंज द मेटल्स अकॉर्डिंग टू देयर कंडक्टिविटी। फर्स्ट आपका AG, फिर CU, फिर AU, एल्यूमिनियम एंड देन W, दैट इज टंगस्टन। एक्सेप्शन इज इंपॉर्टेंट एज वी नो। सबसे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, नेम द मेटल विच इज पुअर और पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, दैट इज lead. Lead is the poorest conductor of heat. And the bad conductor, अगर हम बात करेंगे नॉन मेटल्स में, तो नॉन मेटल्स वी नो दैट these are the bad conductor of heat and electricity. But exception is here, graphite. Give an example of non metal which is good conductor of heat, that is graphite. फिर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट एक्सेप्शन इज हियर mercury and gallium, they have low melting and boiling point. Give an example of metal which have low melting and boiling point, that is mercury and gallium. Non metals have low melting and boiling point. Question आएगा, give an example of non metal which have high melting and boiling point, that is carbon and boron. Next, last but not least, that is sonorosity. Sonorous means metal have the quality to produce
साउंड। मेटल्स हैव द क्वालिटी टू प्रोड्यूस साउंड। दिस इज द मेटल, दिस इज कॉपर। ये जो घंटी बनी हुई है कॉपर की है। अगर हम बात करेंगे मेटल्स को समराइज करेंगे तो मेटल्स आर सॉलिड, दिस इज सॉलिड, इट इज हार्ड, मेल्टिबिलिटी की प्रॉपर्टी भी है, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी भी है इसमें। दिस इज सोलोरस, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हार्ड, सॉरी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई एंड इट प्रोड्यूस साउंड। नॉन मेटल्स आपको सभी को पता है, आगे हम बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे। बाकी जहाँ से आपके 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे बात करेंगे। वीडियोस बहुत जल्दी बोल के इसलिए बनानी पड़ रही है जिससे कि आप कम समय में बहुत ज़्यादा रिवाइज कर पाएँ बच्चों। ये मत सोचना कि 1-2 नंबर से कुछ नहीं होता है, पता है ना, एक एक बूंद भर के समुद्र, एक एक करके बूंद से समुद्र बनता है। तो 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को भी हम नहीं छोड़ सकते, आपके एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। और ऐसा भी आ सकता है कि आपको 4 मार्क्स में ये सारे एक्सेप्शन पूछने, गिवन एग्जाम्पल ऑफ मेटल विच इज सॉफ्ट, गिवन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल विच हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले पैटर्न ये था, बच्चे सोचते थे कि एक्सेप्शंस केवल मेटल्स के आएंगे, बट नो, अब जो एक्सेप्शन है वो आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स के दोनों के आ रहे हैं। एक बार इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स में लिख लेना, शॉर्ट में केवल एक्सेप्शंस लिख लेना और याद कर लेना। ऑल दी बेस्ट प्यारे बच्चों। अब अगली वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। छोटे छोटे लेक्चर बना रहे हैं, अगर बड़ी वीडियो होती है तो बच्चों को देखने में प्रॉब्लम भी होती है, याद भी नहीं होता है। तो 5 और 6 मिनट्स में एक वीडियो कंप्लीट हो जाए, टॉपिक कंप्लीट हो जाए, यही कोशिश है बच्चों। चैनल नया है, मैम पुरानी है, बहुत एक्सपीरियंस है, आप लोगों की हेल्प के लिए चैनल बनाया गया है। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, केवल मोटिवेशन के लिए। आपको मोटिवेशन मिलेगा तो मुझे वीडियोस बनाने में अच्छा लगता है, हेल्प मिलती है। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।